मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ है। किसी भी प्रकार के नए उद्योग के लिए सरकार जमीनी नियमों में सरलीकरण सहित कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। और ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कही। वे इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ग्रीनेक्स इंडिया 2026 में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योग बंद होने की स्थिति में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सरकार उनके साथ खड़ी है। हुकुमचंद मिल मामले में भी सरकार ने 7,000 मजदूरों को उनकी मेहनत की राशि दी है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और भविष्य में कोई उद्योग बंद होते हैं तो परिस्थिति के अनुसार किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारा लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है उस सब के लिए सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है, वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित पावन बीएपीएस मंदिर में श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर परिसर में दर्शन कर आध्यात्मिक वातावरण में कुछ समय बिताया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल समाज को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने प्रदेश की उन्नति, सामाजिक समरसता और नागरिकों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस धार्मिक यात्रा को प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होती है और प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। सम्मान समारोह के दौरान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद भी किया, उन्हें शिक्षा के साथ साथ सरकार, संस्कार और अनुशासन को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य प्रतिभागी विद्यार्थियों के प्रयासों को सम्मान देना, उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और इस आयोजन से छात्र छात्राओं में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला है। हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहां ये चूक हुई वहाँ दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और हमारे लिए और ज़्यादा चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है। हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है।
हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने दो देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारा। हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए। ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है। कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारी रानी झांसी, दुर्गावती और गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया, आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। देखिए, मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और महत्वपूर्ण दौरा आज उनका दिन भर का रहा। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रम में शामिल हुए, चाहे इंदौर के कार्यक्रम की बात हो जहां ग्रीनेक्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में सीएम ने संबोधित किया है और उद्योगपतियों को लेकर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। लगातार निवेश को लेकर हम देख रहे हैं चर्चाएं हैं, पॉलिसीज पे काम किया जा रहा है। उसके अलावा भी कई कार्यक्रम में सीएम शामिल रहे। पहले बताइएगा, उद्योग को लेकर जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, उद्योग जगत को बढ़ा लगातार विस्तार के लिए क्या कुछ मुख्यमंत्री की बड़ी बातें रही? जी बिल्कुल, देखिए, बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उद्योग क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ ये भी जो मजदूर संघ है उनको भी इस बात की उन्होंने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में जो है अब कोई भी उद्योग जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। तमाम सारे जो बंद पड़े हुए मिल हैं उनको भी स्टार्ट किया जाएगा, चाहे इंदौर का मिल हो, इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों का मिल हो जहां पर मजदूर जो काम कर रहे थे उनको एक बार फिर से जो है काम करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से आज इंदौर में उद्योगपतियों के साथ सहभागिता की, तो सीधे तौर पर एक उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कई सारे रोजगार के सृजन जो है वो होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में ही अक्षरधाम भी पहुंचे थे और वहां पर भी जो है पूजा अर्चना किया उन्होंने। इसके अलावा प्रदेश की सुख और समृद्धि के लिए भी जो है पूजा अर्चना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री निवास पर आज भोपाल में एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि तमाम सारे एनसीसी के और एनएसएस के छात्र मौजूद थे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने स्कूल के दौरान, अपने कॉलेज के दौरान वो भी एनसीसी के छात्र रह चुके हैं। इस बात की भी जानकारी उन्होंने दी कि ये वर्दी पहनने के साथ जो है उनको फख्र महसूस होता है, क्योंकि
जो एनसीसी है, एनएसएस है, वो कहीं ना कहीं देश के प्रति जो सेवा है वो भाव पैदा करती है और एक डिसिप्लिन जो होता है उसका जो मतलब है वो एनसीसी या फिर एनएसएस में जो सिखाया जाता है। इस बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी कि किस तरीके से जो गणतंत्र दिवस के परेड पर अपने आप में एक सौभाग्यपूर्ण अवसर होता है जब तमाम सारे एनसीसी के छात्र, एनएसएस के छात्र जो है देश की सेवा में लगे रहते हैं और जिस तरीके से वो काम करते हैं उसके बारे में जो और लोग हैं वो प्रेरणा भी लेते हैं। तो तमाम सारे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना भी जो अनुभव था एनसीसी छात्र रहते हुए वो भी साझा किया और साथ ही साथ देश के हित में ये छात्र कैसे काम कर सकते हैं इसके लिए एक मूल मंत्र भी उनको दिया। जी निश्चित तौर पर चाहे इंदौर का धार्मिक कार्यक्रम हो या उद्योगपतियों को लेकर लगातार जो पॉलिसीज की बात हो और खासकर जो भोपाल में छात्रों को प्रोत्साहित किया है, सम्मानित किया है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सीएम का ही रहा। बहुत शुक्रिया आपका रंजन जानकारी साझा करने के लिए।